जय हिंद बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में न्यूक्लियर फिजन देखे थे, आज हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन देखेंगे। तो देखें न्यूक्लियर फिजन क्या था। फिजन का अर्थ होता है, फिजन मतलब टू स्प्लिट अप, मतलब ब्रेक कर जाना, टूट जाना, ब्रेक कर जाना। तो इसमें जो है, इसमें फिजन प्रोसेस में एक हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेक करता है टू आर मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई में प्लस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। रिलीज होती है। अरे यार कहाँ मार्कर लगाया है, रिलीज। आप तो पूरा ब्लैक टिक है हमारा। इसके जस्ट अपोजिट इसमें जो है छोटे छोटे न्यूक्लियाई ब्रेक करते हैं स्मॉलर न्यूक्लियाई में और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235। इस पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन मतलब एन। जब ये न्यूट्रॉन आकर के इसके न्यूक्लियस पर इंसिडेंट होता है, स्ट्राइक करता है, तो एन का न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0, मास नंबर 1। अगर ये दोनों मिलता है तो पहले क्या करेगा, यूरेनियम 92 प्लस 0 कितना 92 और प्लस 235 और एक 236। अब ये फर्दर स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। तो ये स्मॉलर न्यूक्लियाई में जब ब्रेक करता है तो क्या बनता है बेटा, बेरिलियम प्लस क्या बनता है, क्रिप्टॉन। बेरिलियम कितना, क्रिप्टॉन 36 और ये कितना होगा 56, 144 एटॉमिक मास हो गया। अब 144 235 में से 235 में से इसको घटा दो, 235 में से 144 नहीं 47 घटाओ, 3 जोड़ के 6 तो 147। ये कितना 8 आवेगा ना, और ये हो गया 14, यानी ये हो गया 22 में से 14 घटा दो 8 फिर 88 ऐसा कुछ ना। अब प्लस 30 and 1 3 न्यूट्रिनो निकलता है, न्यूट्रिनो, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना। ये होता है प्रोसेस किसका, फिजन का। आइए इसका जस्ट अपोजिट, इसमें छोटे छोटे न्यूक्लियाई, जैसे एक हैवी न्यूक्लियस था, इस पर आकर के मान लीजिए यूरेनियम का न्यूक्लियस है, इस पर आकर के एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो आकर के इंसिडेंट किया, तो ये स्मॉलर न्यूक्लियाई में ऐसे ब्रेक कर गया। एक मान लीजिए कि बेरिलियम है और एक है क्रिप्टॉन, और प्लस इसके बाद 3 न्यूट्रिनो निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं, तो इसी के बाद यहीं पर दिखा देते हैं आपको, जो 3 न्यूट्रिनो निकलते हैं ऐसे कुछ निकलते हैं, 3 न्यूट्रिनो निकलता है। फिर इस न्यूट्रिनो से फिर 3 निकलेगा, फिर इससे 3 निकलेगा, इससे 3 निकलेगा, सबसे 3 निकलेगा, 3 निकलेगा, 3 सबसे ऐसे चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन होता रहेगा। और एक ऐसा चेन रिएक्शन अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस को अगर कम करना होता है तो क्या यूज करते हैं बेटा, बताइए तो। क्या यूज करते हैं, हाँ ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट का एक्सप्लोजन करना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसे अगर कहें कि किसका यूज करते हैं, D2O का। अरे D2O क्या है, हाँ हैवी वाटर। आप पी लिए तो मजा आएगा एकदम ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने बताया था ये ग्रेफाइट, ठीक है, और एक वो बताया था ग्रेफाइट का रॉड ना, ग्रेफाइट का रॉड, हाँ ग्रेफाइट रॉड यूज करते हैं, बोरान वगैरह यूज कर देते हैं, हाँ ठीक है। तो इससे ये हो गया आपका फिजन प्रोसेस, समझ में आ गया पूरा, आ गया ना। आइए इसका एकदम अपोजिट चलते हैं। फिजन का अपोजिट, जस्ट अपोजिट क्या होता है, फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जहाँ स्प्लिट अप है वहाँ क्या हो जाएगा, कंबाइन। दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेगा, एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करेगा। इसका जस्ट अपोजिट आइए पढ़ते हैं। अरे इसका यूज कहाँ होता है, न्यूक्लियर बम में ना, एटम बम में इसका यूज होता है। और कहाँ यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, बताया था कि नहीं।
तारापुर, दुर्गापुर, अवध भाटा ये सब बताया था ना। तो उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करते हैं ना, इसी को यूरेनियम के रॉड को ही यूज करते हैं। अच्छा, तो अब है अगला कड़ी हम लोग देखेंगे फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें था फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मतलब होता है टू कंबाइन, कंबाइन माने जुड़ जाना ना, जुड़ना। तो इसमें जो है जुड़ करके छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़ करके टू आर मोर न्यूक्लियाई, इसमें टू आर मोर न्यूक्लियाई जो है कंबाइन होते हैं, टू कंबाइन होते हैं। क्या करने के लिए कंबाइन होते हैं? टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई। बताइए, उसका जस्ट अपोजिट चल रहा है ना, उसमें दो एक बड़ा छोटे छोटे में टूट रहा था और एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसमें छोटे छोटे मिलकर बड़ा बना रहे हैं, हैवी न्यूक्लियस बना रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन उस वाले से ज्यादा इसमें एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से ज्यादा फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है। तो अब आइए देखते हैं, इसमें जो है दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो है आपस में कंबाइन करते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। और हैवी न्यूक्लियाई इसमें बनाते हैं जो, और फिर क्या निकलती है? एनर्जी, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, मोर देन इन केस ऑफ द फ्यूजन वाले प्रोसेस से भी ज्यादा इसमें एनर्जी रिलीज होते हैं। जैसे 1H1 हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन से ही अपना चलो हीलियम से 2He4 इससे कंबाइन होता है, ठीक है। तो इससे कंबाइन होकर के वो अल्फा पार्टिकल इमिट करता है और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ही अगर कहें 1H1 प्लस 1H1 अपने आप में, हाइड्रोजन अपने आप में मिल करके, तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम ना, ड्यूटेरियम प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे कहते हैं 1H1 प्लस 1H2 ड्यूटेरियम मिलकर क्या बनाता है? ट्राइटियम बनाता है ना। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप ना बनाता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो फ्यूजन प्रोसेस सीधा सा मतलब है कंबाइन होते हैं टू आर मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म ऑफ हैवी न्यूक्लियाई, and in this process tremendous amount of energy will be released and everything will be destroyed in the range of that particular area ना, जहाँ पर ये कंबाइन करेगा। तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज करते हैं किसमें बेटा? हाइड्रोजन बम में। तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे न्यूक्लियर बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और एक बात और, फ्यूजन प्रोसेस और कहाँ होता है? हाइड्रोजन बम में तो होता ही है, फ्यूजन प्रोसेस और कहाँ होता है? सन में, स्टार्स में। सन और स्टार, मून में नहीं बेटा, मून में नहीं, मून की अपनी खुद की लाइट थोड़े है। तो सन में, स्टार्स में इस सबसे जो लाइट आती है वो लाइट आती है किस प्रोसेस से आती है? बताइए, फ्यूजन प्रोसेस से ही आती है। और सुनिए, इसका ये जो फ्यूजन प्रोसेस होता है स्टार्स में, सन में, इसका मेन सोर्स क्या है? क्यों होता है? क्योंकि सन जो है स्टार, सन भी तो एक स्टार है, तो स्टार अपने खुद सेल्फ इल्यूमिनेटेड होते हैं ना, अपनी लाइट से लाइट इमिट करते हैं। तो जो सन होता है या स्टार होते हैं, स्टार में हाइड्रोजन जो है 75% होता है और 25% क्या होता है? हीलियम। ठीक, वैसे एक्यूरेट डेटा नहीं है ये 74 पॉइंट समथिंग होता है और ये 24 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन एक मोटा एरिया देखा जाए तो 1/3 पार्ट जो है वही है ना, तो इसलिए इसको हम लोग 25% और 75% मानते हैं। तो हीलियम है, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं? एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं और उसी से एनर्जी कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो लास्ट में ऐसा होगा कि उसके अंदर का जो ये फ्यूल खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम जो है यही फ्यूल है। तो ये जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो सन भी एक अपने आप में रेड जायंट बन जाएगा। पहले सन बनेगा आपका, जैसे जैसे उसकी एनर्जी खत्म होगी, सन पहले बनेगा ये क्या कहते हैं उसको, ब्लैक होल बनेगा। फिर उसके बाद उसकी एनर्जी और फिर ब्लैक होल के बनने के बाद वो रेड जायंट बन जाएगा, ठीक है ना। इधर तो नेबुला वगैरह पढ़े होंगे आप, नेबुला रेड जायंट नहीं पढ़े? कोई बात नहीं, ज्योग्राफी कहाँ आप लोग देख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई?